फौजी जवान अपने खून से माजी की फाश गलतियों का दोबारा अजाला कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा क़िलात में इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिफाए वतन में खून का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। अमन कायम कर लें तो फिर सियासत भी होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा जाकर जख्मी जवानों से भी मुलाकात। कहा, आपसे कौम के हीरो हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दुश्मन 3 महाजों पर जंग लड़ रहा है, उसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। क़ल्लात वाक़या अंधुनाक है, वाक़ईन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमन के लिए सबसे बात करने को तैयार है। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा। सिपा सालार से पॉलिसीज पर नजर सानी का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने खत में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज हमारी है, आवाम फौज के साथ खड़ी है। बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। अलीमा खान बोली, हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस का तबादला खुशाइन करार दे दिया। दूसरे सूबों से मजीद जजेस आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। जजेस का तबादला इनके तहत हुआ। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस को चाहिए इस इकदाम को सराहें। मजीद कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। मैं रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। जो मेरा दायरा इख्तियार है, इसे बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात होने वाले 3 नए जजेस ने काम का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसर पेश हुए। वकला के पेश न होने पर कई केसेस की समाअत मुलतवी। वकला की अदम पेशी पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की केसेस की लिस्ट जल्दी खत्म हो गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में भी केसेस ज्यादातर वकला की अदम पेशी पर मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में हड़ताल के बावजूद कुछ वकला पेश हुए। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आजम खान की अदालत में भी वकला पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी जजेस का तबादला खुशाइंद करार दे दिया। जारी एलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। इस मामले में आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस के तबादले की इजाज़त देता है। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 20 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स होगा। 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स आयद होगा। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ज़राई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई टैक्स लगाने पर खुश नहीं। हमें कहा गया है कि ये टैक्स ना लगाया तो IMF नहीं आएगा। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। FBR अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई शोबे को टारगेट कर रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। ये तासुर गलत है कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM ने ज़राई इनकम टैक्स बिल की हिमायत की। अली खुर्शीदी का कहना था कि ज़राई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है।
हम 40 साल से ज़रूरी टैक्स की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मानी, IMF की मान ली। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वजीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। इस मौके पर अरकान असेंबली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी है। ये इंस्टॉल्ड हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये खुले माहौल में हमारी बानी PTI से मुलाकात भी ना करा सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा वजीर आजम में कौमी असेंबली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लापता अफराद बलूचिस्तान का बड़ा इशू है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, सवाबी में एहतजाज होगा। हमारे सामने सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। 21वीं तरमीम में सियासी जुमात को बाहर रखा गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में सवाल, रिमार्क्स दिए कि खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर दहशतगर्दी का हमला होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। आईनी बेंच ने जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस की नजरसानी अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। केस की समाअत कल फिर होगी। सहाफियों के एहतजाज पर हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुशावरत से पीका एक्ट में तरमीम लाई जा सकती है। बताया जाए तरमीम की किस शक पर एतराज़ है। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। मुल्क में डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं था। डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हैरासमेंट होती है, क्या इन चीज़ों को देखने के लिए कोई साइबर इदारा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, मरीम नवाज की हुकूमत 50 से ज़्यादा मनसूबे मुकम्मल कर चुकी है। बाकी हुकूमतों के तर्जमानों का काम सिर्फ पंजाब के मनसूबों में कीड़े निकालना है। मईशत की बेहतरी जारी, महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। अक्टूबर 2015 के बाद ये महंगाई की कम तरीन सतह है। दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% पर थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। बयान में कहा कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज और इक़दामात के दुरुस्त होने की सनद है। वज़ीर आज़म महंगाई के साथ पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 2 मुआहिदों पर दस्तखत, मजमूई तौर पर $1.61 अरब के मुआहिदे हुए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी शरीक हुए। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख कर्ज रियायती निर्खों पर मिलेगा। मुल्क भर के तालीमी इदारों में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला ने मुनशियात बेचने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी पर ANF हुक्काम की कारकर्दगी को सराहा।
गाजा में जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में नस्ल कुशी का अमल तेज। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में एक नौजवान और मामूर शख्स को शहीद कर दिया। जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर इजरायली फौज ने जनीन कैंप में 23 घरों को धमाके से तबाह कर दिया। जनीन ऑपरेशन में 15,000 फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेघर कर दिया गया। इजरायली आबादकारों ने तारीखी कस्बे सिलवान के कब्रिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। कतरी वजीर आजम का इजरायल और हमास पर दूसरे मरहले के मुज़ाकिरात पर जोर। कहा, दूसरे मरहले के मुज़ाकिरात पहले मरहले के 16वें दिन शुरू होना चाहिए थे। हिजबुल्लाह ने अपने 2 शहीद सरबराहों की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान कर दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की तदफीन 23 फरवरी को होगी। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इस्राइली हमले में शहीद हुए थे। एक हफ्ते बाद इसराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद कर दिया था। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को बैरूत और हाशिम सफीउद्दीन को कानून में दफन किया जाएगा। इसराइल की तरफ से जनाजे की इजाजत न मिलने पर दोनों की इमानतन तदफीन की गई थी।